गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज़ वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे आज के एपिसोड का इंतज़ार करते होंगे। नाज़रीन, इंडिपेंडेंस वेव ऑन है और रोज़ मैं एक अच्छी सी बात से अपने शो का आगाज़ करता हूँ। आज की अच्छी सी बात यह है जनाब कि मैंने एक बात नोट की है कि जो हमारे बच्चे हैं, आजकल की जो हमारी नस्ल है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जिस तरह से हमारा दौर था ना, वो दौर और था। उस दौर में हम लोगों को वाकई एक पेट्रियोटिज़म की वेव सही तरह से ऑन होती थी। वो हमारा पूरा हफ्ता 10 दिन पहले से ही झंडियाँ ख़रीद कर लाना, उनको लेई के साथ लगाना, उनसे अपने घरों पे फ्लैग्स को सजाना। इट वाज़ अ वेव और उस वेव को उजागर करने में बहुत ज़्यादा हाथ हमारे मीडिया का भी था। मीडिया अभी भी काफ़ी तेज़ तो है इस मामले में, लेकिन वो बात जो उन दिनों के पीटीवी में होती थी या एनटीएम में होती थी या और चैनल में होती थी, वो नज़र नहीं आती है। फ्रैंकली मीडिया का जोर बाकी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वो ग्रीन कर देते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन वैसे वो उस तरह से वो वेव को उजागर नहीं कर पा रहे हमारी यंग नस्ल में। सो ट्राई टू क्रिएट दोज थिंग्स, उनके अंदर वो जश्न लाएं कि वो एक ज़िंदा कौम की तरह अपना यौम आज़ादी मनाएं। प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है और ज़िंदा कौमें ऐसे ही काम करती हैं। आज के शो को स्टार्ट करेंगे अब बिगल बजा के अपने गेस्ट के तारुफ के साथ। उससे पहले डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हर वक्त आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैज़ी के साथ हैं। लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट लिस्ट है वो मज़े की है। हमारे लेफ़्ट साइड पर बैठी हैं एक बहुत ही होनहार लड़की जो बहुत ही यंग एज में काफ़ी कुछ करने के अज़ाइम कर बैठी हैं। एक तरह से वो मार्केटिंग में बहुत कुछ अहम काम कर रही हैं, प्लस उनके और बहुत सारे फैसेट्स हैं लाइफ के जो वो करने के लिए बेताब हैं। डिज़ाइनर बन गई हैं और उसके अलावा उनके कलर्स, उनके कट्स वो भी कमाल हैं और कॉन्फिडेंट लड़की हैं। और अब बाकी उनके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हम जानेंगे बातें करके हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट वजीहा मलिक से। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक मतलब यंग एज में इतना कुछ कर लिया है, बस फिर टाइम के साथ साथ मार्केटिंग भी और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही हैं आप तो। बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर असानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एज ए मार्केटिंग मैनेजर। वही ना, तो अब असानी बेसिकली जो एक है कि एक बड़ा ग्रुप चल रहा है, लाइक ई कॉमर्स कंपनी है, अपकमिंग ई कॉमर्स कंपनी है, लीडिंग कर रही है जो पाकिस्तान में नंबर 1 उस पर, जिसमें वो जो है अंडर द वन रूफ टॉप दे आर टेकिंग ऑल द थिंग्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, कंस्ट्रक्शंस और आसानी एक्सप्रेस ट्रैवल एंड टूर्स जो है, मतलब हम लोग एक 1 क्लिक पे हम लोग जो है लोगों को वो दे रहे हैं। सब कुछ जानेंगे आपसे आज ये कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन बहरहाल फुल मार्क्स टू यू कि आपने काफी तरह से अपने एम्स को हाई किया। इंशाल्लाह बेशक ऐसा ही है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, मिल गई है। थैंक यू फॉर कमिंग। और चलते हैं टूवर्ड्स अवर राइट साइड और यहाँ बैठी हैं एक ऐसी खातून, ऐसी लड़की जो कि चेहरों को सजाती हैं और चेहरों को हसीन बनाती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इनके पास भी बहुत सारी टिप्स हैं आपके लिए ख़वातीन। आज ब्यूटी टिप्स हैं इनके पास मौसम के लिहाज से, और आजकल समर्स भी हैं। सो क्या इन है, क्या आउट जा रहा है ब्यूटी में, सब जानेंगे हम। हमारी बहुत ज़बरदस्त सी गेस्ट शहनाज सईद जी से लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी चाय मिल गई आपको? ठीक ठाक। बट आप सुनाइए कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल का जो मौसम है, ये सही मौसम उस तरह का है कि इस पर लोगों को बहुत तलब होती है ब्यूटिशियंस की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि मेकअप और ब्यूटी होनी चाहिए ताकि पता हो कि क्या होगा, है ना? जी बिल्कुल। सो वेलकम ऑन द शो और बहुत सारी बातें आपसे भी करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। नाज़रीन, उस्ताद नज़र हुसैन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर हम बात करें म्यूज़िक इंडस्ट्री की, हमारी इंडस्ट्री की, तो उनकी सर्विसेज नाकाबिले फरामोश हैं और उन्हीं के होनहार चिराग आज यहाँ हमारे गेस्ट होंगे। एक ऐसी आवाज़ का मालिक लड़का जो 10 साल से गा रहे हैं और कमाले फ़न गा रहे हैं और अपनी गायकी पे अबूर रखते हैं। हर तरह का जॉनरा इन्होंने ट्राई किया और उसमें एक्सेल किया है। तमाम गाने जो इनके आए आज तक वो सुपरहिट रहे और ये छाए हुए हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए। लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल आवाज़ ऑफ पाकिस्तान, असद अली। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जैसी आप सुनाएं। और आपकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है मुझे आज, डिफरेंट। शुक्रिया, मैंने आज डिफरेंट किया। मैंने कहा थोड़ा सा समझ से बाहर निकले, मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो रहा है। एग्जैक्टली, मौसम बेहतर है। सो ऐसा करते हैं कि शो का स्टार्ट करते हैं एक वीडियो से जो आपकी वीडियो है और गाना है बंजारा। वीडियो बहुत मज़े की बनी है, इन्हीं के गाने से स्टार्ट करते हैं। लैंड कर गए हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक असद अली हमारे शो पे। लेट्स स्टार्ट द शो विद अ बैंग, बंजारा। एंड वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग। और मैंने कहा वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। कराची से आया हमरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। एक ज़बरदस्त मॉडल से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत आला हार्ड वर्कर। पहली बात मैं करूँगा,
एक इंसान होता है जिसको मॉडलिंग का पैशन होता है, ये लड़का ऐसा ही है। हमने इनके ख्वाबों को पनपते हुए देखा है बिकॉज ही हैज जस्ट ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ सुपर मॉडल। सो हमारे गेस्ट आ चुके हैं हारिस खान। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल हारिस, तुम सीधा लैंड किए कराची से लाहौर। बिल्कुल। एक तो फिल्म आई थी कराची से लाहौर, आप आए हैं कराची से लाहौर। हाँ, तकरीबन 2 दिन हो गए कराची से आया हूँ लाहौर। कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र। आई लव योर एक्सेंट एक्चुअली। कराची का टिपिकल एक्सेंट ऐसा ही होता है ना। हाँ हम बिल्कुल। कराची से आए, कराची से। उर्दू स्पीकिंग वो ऐसे ही होता है ना थोड़ा सा। एग्जैक्टली। तो बताओ कैसा लग रहा है लाहौर? अल्लाह का शुक्र। बारिशें बहुत हो रही हैं आजकल। बहुत बारिश है, कल से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। हाँ। जिस दिन मैं उतरा था उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश थी। या तो क्या खाया लाहौर में आकर? लाहौर में मैंने तो बट कढ़ाई बहुत शौक से खाई है। खा लिया? ओह माय गॉड। कराची हाइट्स में से वहाँ मिलती है अब तो वहाँ भी आ गई हुई है। वहाँ भी आ गई, लेकिन वो मैं लेके ना खाता हूँ वहाँ पे ना। इकरारुल हसन जो भी है वो लेके हैं हाँ, वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे। सही है, ज़बरदस्त है। लेकिन जो कहते हैं ना फ्रेंचाइज होती है, लेकिन जो असर होती है वो लाहौर में ही होती है। लाहौर में। दैट इज बट कढ़ाई। सो वेलकम हारिस ऑन द शो। और जनाब ये है हमारी अभी की गेस्ट लिस्ट। लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आइए ज़रा अपने गेस्ट से उन्हीं की सफ़र की कहानी जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, कितनी मेहनत हुई, कितनी किस्मत ने साथ दिया और कैसे फिर वो आए अपनी मंजिलों पर। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। तो बताएं वजह, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से? जी बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और मेरा होम टाउन सरगोदा है, तो मैं सरगोदा से स्टडी करने के लिए लाहौर आई। शाहीनों के शहर से। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मैंने अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो मैंने अपना विजुअल आर्ट्स और मेकअप वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इसके लिए चली गई बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने अपना PR में पब्लिक एडवर्टाइजिंग में जो MS कंप्लीट किया रिसेंटली। तो उसके साथ ही मैंने एक स्टार्ट कर दिया ये अपना बिजनेस। कितना सपोर्ट किया आपको इस सफ़र में आपके फैमिली ने? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की सपोर्ट्स मेरे साथ रही है, किसी जगह पे भी उन्होंने मुझे बैक एंड पे नहीं दिया। इंसान के कॉन्फिडेंस को बहाल रखने में ना उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ माशाल्लाह, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने और मेरी खाला ने मतलब सब ने मिलके जो है ना बहुत साथ दिया, सपोर्टिव मेरी फैमिली ने। एक सिर्फ मैं निकली हूँ लाइक मीडिया साइड पे फैशन डिज़ाइनिंग में। मेरी बाकी 3 बहनें हैं, वो सारी जो हैं डॉक्टर्स हैं। तो माशाल्लाह दे आर डूइंग आवर्स वर्क। हाँ मेडिकल कर रही हैं, तो मैं सिर्फ इस साइड पे निकल आई हूँ। सो वाज इट डिफिकल्ट बीइंग अ फीमेल मार्केटिंग में आना? आई थिंक सो। अब के टाइम में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंट, इफ़ यू कैन डू, इफ़ यू हैव पैशन, यू कैन डू। वैसे आप सबको जानती भी तो हैं, मैंने नोट करा था, सबको जानती हैं जो शोबिज़ में लोग काम कर रहे हैं, सबका नाम पता था आपको। यस तो फिर उसमें ये है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आई थिंक सो हम लोग इतने लाइक डेवलप कंट्री से अब तो बिलोंग करते हैं कि हम लोगों को डरने की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि यार बीइंग अ लड़की मैं क्या कर रही हूँ, कोई मुझे क्या कहेगा। तो अब तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कंट्री भी कर रहा है, इधर के लोग भी कर रहे हैं, हमारा सिटी भी, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग। और डिज़ाइनर भी बन गई हैं। हाँ, और साथ साथ डिज़ाइनर। ये बस बैठे बैठे तो मेरी माशाल्लाह नाइस हैं, वो स्पेन में होती हैं। तो वो पैदा हुई तो उसको देखा जैसे मैंने कि वो लाइक उसका नाम है मिरहा, तो मैंने उसके नाम से ही स्टार्ट किया, मिरहा पोश। मिरहा पोश के नाम से। तो लाइक अभी बच्चों का ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है डिज़ाइनिंग में, फ्रॉक्स मिलते हैं उन्हें, वो कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, बच्चे उस चीज़ से इरिटेट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा इसमें कि आई वाज थिंकिंग कि मैं सोच रही थी कि इसमें आपको प्लेन्स पे गेम प्ले करनी चाहिए। तो आई जस्ट स्टार्टेड विद प्लेन फैब्रिक्स। तो प्लेन्स को लेके आगे चला जाए कि प्लेन्स में अभी कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें आज डाई एंड डाई चल रहा है, दोबारा इन हो गया हुआ है। तो डाई एंड डाई को लेके चल रही हूँ, प्लेन फैब्रिक्स चल रहा है इसमें, और कलरफुल लाइक डिफरेंट कलर्स के साथ चल रहा है। जैसे रंगजा ने भी बहुत काम किया इस तरह बच्चों के फंकी कलर्स को लेके। तो अभी स्टार्ट किया, लेट्स सी इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे ये कहाँ तक जाता है। ज़बरदस्त, यानी कि आप दोनों चीज़ें साथ लेके चल रही हैं। हाँ दोनों भी, और उसके साथ साथ ब्यूटी से लोन भी स्टार्ट किया है अभी। क्या हो रहा है यहाँ पे आखिर? तो बस सारा कुछ लेकिन वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड सबका मास्टर नहीं हो सकता। ऑलराउंडर तो वो हैं, वो तो नजर ही मुझे आ रहा है। सही बात। और वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं अभी रिसेंटली वो स्टार्ट किया अलकबीर टाउन फेज़ 1 में, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ ही है, जो ब्यूटी बंच के नाम से वो भी स्टार्ट किया है। उसमें स्पेसिफिक हमने ये रखा है जो बाकी ऑल अभी जो है पॉलर्स पे नहीं है, वो हम लोगों ने अपने पॉलर पे किड्स का जो है वो किया है। किड्स का मैनी पैडी, किड्स का फेशियल, किड्स की हेयर स्टाइलिंग, किड्स के हेयर डू। लाइक बच्चों के इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में, उसने कभी फेरी बनना होता है, कोई ऐसे उनके स्पेसिफिक डेज होते हैं, उन्हें दे दिए वार्डरोब्स दे दिए जाते हैं, टास्क मिलते हैं स्कूल की तरफ से। तो फिर पेरेंट्स वरीड हो रहे होते हैं कि अब इनको कैसे वो किया जाए उनका। तो फिर उसके लिए हमने किड्स को भी उसमें स्पेशलिटी दी है कि फिट है। चलें गेट देखा आपने कि हार्ड वर्क किया जाए तो रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, और वो हो रहा है इनके किस्से। क्या बात है जी। हारिस डूड, बताओ अपने बारे में, बताओ आराम से डिटेल में।
बेसिकली 4 साल हो गए मुझे मॉडलिंग करते हुए। कराची से स्टार्ट किया था। स्टार्ट करेंगे बचपन से। बचपन। कराची में पैदा हुए आप? जी बिल्कुल, कराची में तो पैदा हुआ। कराची हाइट है आप, तो कराची हाइट तो बहुत होशियार होते हैं। कह सकते हैं हाँ, maybe, I'm sure। क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा हैं, रोज़ाना नए नए और फेस बड़ा से मिलना शहर पड़ता है, है। ऑब्वियसली ऐसा ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है। तो है। बचपन से स्टार्ट किया, बचपन से तो खैर नहीं ना, बचपन में- शौक था। कैसे थे स्टूडेंट के तौर पे, लाइक थे या एवरेज या फिर नहीं बहुत ज़्यादा वो होता शायद। शायद थे? अच्छा था, सही तो है। बस शौक तो था, बस किसी दोस्तों ने कहा कि तुम करो, तुम हाँ। हाइट है, फेस है, करो। फिर स्टार्ट किया, अल्लाह ने फिर हाथ पकड़ा, फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम किया। तो पहली बार किसके साथ आपने काम शुरू किया मॉडलिंग में? पहले तो गाजो आप डिज़ाइनर हैं, गजाला हुमायूं, ठीक है। इज़ अ बिग नेम कराची, और इनके साथ पहला शो किया था मैंने 2014 में। ठीक है। तो बस जब से अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा और फिर करता रहा तो अच्छी लगी लाइन आपकी कि अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा। आई लाइक दिस लाइन। जी क्या आपका बिल्कुल। वाकई पता है, ये बात बहुत अच्छी बात है कि जितना बिलीव करते हो ना कि इस चीज़ पे, तो वाकई फिर आपको जल्दी मंजिलें मिलती हैं। शौक भी था, फिर फैमिली सपोर्ट भी थी, तो हाँ। फिर इशू नहीं हुआ है ना, हाँ, इशू नहीं सही है, हुआ। बिल्कुल। फिर लाहौर में भी आके काम किया, इससे पहले भी लाहौर हाँ, आया आप था, आते आपसे रहते मुलाकात हैं। हुई I know, थी, मुलाकात बिल्कुल हुई ऐसे। थी। तो फिर कितने डिज़ाइनर्स के साथ काम कर चुके हो? बेतहाशा कराची में बेस्ट तो कौन से लगे आपको पता काम वाइज? ये सारे बेस्ट हैं। आमिर अदनान। आमिर आमिर अदनान, अदनान, so हाँ, वो nice। आपने बहुत अच्छा हुआ था आपका, मुझे याद है। और जितने रैम शोज किए आपने, वही कमाल किए रैम सारे। शोज़ तो बहुत किए, कराची में भी बहुत किए, लाहौर में भी किए, किए हैं, देखता बिल्कुल। रहता हूँ अब तो लॉकडाउन की वजह, कोविड की वजह से तो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं देखी कि आपको फिटनेस का बहुत शौक है। हाँ, फिटनेस ये कब से हुआ है? ये तकरीबन और कितनी बहुत सारे- फिटनेस ज़रूरी है एक मॉडल की सक्सेस में? अगर फिटनेस है तो आपको काम मिलता रहेगा, अगर फिटनेस नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। हाँ, ये पतला सा मुंह, बिल्कुल ऐसे, नो डबल चिन, बिल्कुल ऐसे। जॉ लाइंस, ये सब खासा हमारे मॉडल्स का ही बिल्कुल होता है। तो बस तो आप भी माशाल्लाह से आपकी जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट है। Clear है। दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली, है ना? तो अगर आप फिट रहोगे तो आपको काम मिलना है, अदरवाइज अगर आप Exactly। फिट नहीं हो, क्योंकि आपको आपकी जो फील्ड है उसके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। या अकॉर्डिंग टू डिमांड। हाँ, फिट रहोगे तो ही काम मिलेगा। काम मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू हारिस फॉर योर ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन स्टोरी। जी आप बताइए अपने बारे में कुछ। और शर्माने का नहीं है, बताइए बस आराम से। अब ये वक्त खुल के बातें करनी आई नो, हाँ बस चिल करें, आप लोग गेस्ट हैं, आप बातें करें, आप किसी घर बैठे हैं आप लोग और बातें हो रही है लाउंज पे बैठ के, क्या कहते हैं बस, जी। है ना? ऐसे ही ऐसे ही। मैं बेसिकली जो है तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में हूँ। ओह माय गॉड, 15 साल का हार्ड वर्क। जी। नाइस। और जो है हमारी एक ब्रांच जो है वो रिंगर खान में है, ओके ठीक है। और सैलून का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा अच्छा ठीक है। है, विशेस के नाम से। विशेस, जी, ठीक है। ऋषि ब्यूटी सैलून के नाम से। तो यहाँ पे लाहौर में भी तकरीबन हमने जो सेकंड ब्रांच हमने स्टार्ट की है वो मैं खुद रन कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं 3 साल मुझे। ओके, यहाँ पे। 3 साल हो गए। ठीक है। तो कितना एक्सपीरियंस काम आया रहीम यार खान का लाहौर में सेटअप करते हुए? बिकॉज लाहौर इज एन एंटायर डिफरेंट सिटी। नहीं, मुझे कोई इतनी ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई, ओह, nice। क्योंकि बेसिकली मेरी जो ट्रेनिंग थी वो लाहौर से ही थी। अच्छा फिर ठीक है। इस हाँ, वजह से फिर सही तो है। इसलिए मुझे ज़्यादा वो यानी कि वो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी। ठीक ठीक है। है, मेहनत होती है बस स्टार्टिंग में, जब हम एक काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता सही, जाता है, सही। जैसे जैसे वो होता जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रही हैं और काफ़ी यानी कि एक नाम बन चुका है फील्ड में। लेकिन आजकल तो- ट्रेंड बहुत आया कि बहुत मेकअप करते हैं लोग। मेकअप तो खैर करते हैं, लेकिन ये है कि उनका मेकअप करने के लिए ही हम लोग फिर आगे हाँ। अपनी वो एजुकेशन को जो है ना वो रनिंग में रखते हैं एग्जैक्टली। कि हम नेक्स्ट जो है वो फैशन ऐसी चीज़ होती है कि उसको अगर हम ट्रेंडिंग में मज़ीद हमें खुद सीखते जाएंगे तो फिर ही हम उसको चला पाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सही। तो इसलिए वो सीखते रहना ज़रूरी होता है। सो विशेस ब्यूटी ठीक है। सैलून है। जी। ज़बरदस्त हो गया। जी असद बताएं अपने बारे में। पहले बताओ कि स्टार्ट करो बचपन से, और डैड का बताओ हमें पहले सारा कुछ, एसोसिएशन आपकी डैड के साथ। ये एक टफ़ जॉब है जहाँ हाँ। तक म्यूज़िक। अच्छा, चूँकि हम क्लासिकल उसको उसकी तरफ उससे इंस्पायर थे शुरू से, हाँ हाँ। तो जब देखा कि ये एक नामुमकिन सा एक काम है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपको समझ आती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब आप इसको एंजॉय करना शुरू होंगे, जब आपको थोड़ी सी समझ आएगी फिर आप इसको एंजॉय Enjoy करना करना शुरू शुरू हो करेंगे। जाते उससे हैं। पहले बड़ा टफ़ ये सीज़न है।
और जहाँ तक मैंने देखा, हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि अवेयरनेस कि स्टार्टिंग में ये होता है कि जब हम घर से निकल रहे होते हैं ना यंग एज में, तो ये होता है कि कॉलेज लेवल पर आप कहते हैं जी कि आवाज़ बड़ी अच्छी है, मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो कर, यानी कि बड़े आपके होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब आप काम में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो फिर हमारा जो मुल्क है बेसिकली म्यूज़िक का मुल्क नहीं है बेसिकली, ये जो एक जेन्युइन जो है इंडस्ट्री जो है वो इंडिया, ये तो एक पक्की बात है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इनकरेज नहीं करते हमें लोग जो है ना वो थोड़ा सा, वो तो पता ही है आपको, समझ रहे हैं किसी को कि मेरी वालदा ने मुझे याद है, पसंद नहीं करते, अपने से अपने आने देते हैं। बीटेक में फर्स्ट यानी कि मेरी सप्ली आई, तो मेरी वालदा ने कीबोर्ड मैंने रखा तो उठा के तो बाहर फेंक दिया। उसने कहा, अच्छा। हम तुम्हें यानी कि चारे इंजीनियर बने और तुम हाँ, जी, एक होते हैं ना, होता है ना, तो बड़ा अजीब सा बड़ा टफ जॉब मैंने ये देखा है। लेकिन ये है कि अब आके थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ अब, चूँकि अब स्टूडियो अपना खुद म्यूज़िक कर रहा हूँ, और वो लोग भी उस वक्त आपको इज़्ज़त देते हैं जब आप अपने काम में यकता होते हैं। उससे पहले जो है ना वो आप जो है ना हर जगह से आपको वो कहीं ना कहीं से वो आपको वो समझ लो स्टिक्स लग रही होती है, ऐसा है ना। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की एज गुजरती है, म्यूज़िक जो है वो आस्ता आस्ता उसको रिलैक्स करता शुरू कर देता है, और वो उसमें जो होती है ना एग्जॉस्टमेंट, वो करता है मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो आस्ता आस्ता उन चीज़ों से बाहर आ जाता है, वो फिर इंजॉय करना शुरू कर देता है। और म्यूज़िक में समझता हूँ फिर वो आपका पैशन बन जाता है। हाँ, वो आपके अंदर वो होता है। और एक वो कैसे कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो की ग़िज़ा बन जाती है। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? मेरे 30-40 सॉन्ग हैं। ओह माय गॉड, 10 साल मैंने बहुत म्यूज़िक किया है, और ड्रामों का बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है, और फिल्म का म्यूज़िक किया, चौधरी रहमान साहब की दोस्ती एक मूवी है उसकी। लेकिन ये है कि ये वक्त के साथ साथ ये आप इसमें कुछ भी नहीं, आप जब पीछे देखते हैं आप कहते हैं यार ये कुछ नहीं है, उससे आगे उससे आगे उससे आगे, और इसी तरह लर्निंग का, और हर स्टेप पे इंसान सीख रहा होता है बेसिकली। कैसी यादें हैं पहले गाने से, जो पहला रिलीज हुआ था गाना? बड़ा अच्छा, चूँकि आज से 8 साल पहले म्यूज़िक का बड़ा बड़ा मज़ेदार वो ये हर जगह। अब 2 साल से तो वैसे ही हम लोग डरे हुए हैं, और बहुत सारा हर जगह पर ऐसा हो गया ना 2-3 साल से तो, और उससे 2-3 साल पहले म्यूज़िक चूँकि बम धमाके कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है तकरीबन 90% जो है वो बैठ गई। सही कह रहे हैं, हाँ सही। तो म्यूज़िक का अगर आप सोचेंगे तकरीबन पाकिस्तान में 8 साल से म्यूज़िक वो बात रही नहीं अब, है ना हारिस? वो जो कॉन्सर्ट्स होते थे, कॉलेजेस में हम लोग नाचते थे, वो खत्म हो गया। इवन एक अजीब सी इस तरह इवन बड़े-बड़े सिंगर्स पाकिस्तान से निकले हैं, ऐसा नहीं है कि रईस से कसर पूरी कर दी इस कोविड-19 ने तो ऐसी लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया कि इंसान नहीं आ रहा कि हम लोग उठने की कोशिश करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कल से फिर दोबारा से इन्होंने डाइनिंग ज़ाहिर बंद करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जो कराची तो बिल्कुल 8 अगस्त तक बंद है, बिल्कुल 8 अगस्त तक ऑफ है, बिल्कुल बहुत सख्ती हुई है कराची में। सही बात है, लेकिन जिस दिन मैं निकला उसी दिन लॉकडाउन लग गया था। हाँ वाकई ये किस्मत थी हमारी कि आप आ गए, और आपने शो करना था हमारे साथ, है ना? सही बात है। मेरे ख्याल है बातें होती रहेंगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक बिगल। तो पहला गाना आपका परफॉर्मेंस हो जाए, तो आइए जनाब सामने आ जाएं, और आज हमने आपको मिनी कॉन्सर्ट करवाना है, सो आ जाइए मैदान में। अच्छा हारिस, एक सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है आपको कि आप में ऐसी कौन सी 3-4 खूबियाँ हैं जो कि आपको एक अच्छा मॉडल बनाती हैं? सबसे पहले हाइट। क्या हाइट है आपकी? 5'11". ओह यस, बिल्कुल। तो हाइट बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि हाइट होती है तो आप रैम पे वॉक करते हो। ठीक हो गया। क्योंकि आप स्टिल शूट्स और रैम, एक स्टिल शूट्स का मॉडल अलग होता है और एक रैम का मॉडल अलग होता है। ठीक है, ठीक है। जो छोटी हाइट के लड़के होते हैं उनको स्टिल रैम पे काम नहीं मिलता, स्टिल शूट्स करते रहते हैं वो। तो फ़ायदा ये होता है कि आप अगर हाइट ही दो तो आपको रैम भी मिलती है और आपको स्टिल शूट भी मिलता है। ओके। और लुक्स वाइज बहुत आपकी जॉ लाइन होनी चाहिए परफेक्ट। सबसे मेन जो है आपकी पिक्चर्स में बहुत टफ काम है, कैमरे की आंख खाने छोड़ के अपने कैमरे की आंख को आप पसंद आने चाहिए। हाँ ये बात है। तो कैमरे को आपसे प्यार हो गया। Who do you think which male model is the best eye candy for a camera? पाकिस्तान का नंबर 1 कौन है इस वक्त? शहजाद नूर। Oh yes. He's a big. So how do you compare शहजाद नूर with हसनैन लहरी? हसनैन लहरी बेसिकली हाइट छोटी है, और शहजाद नूर जो है बेसिकली अमेरिकन लुक्स है। हाँ वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, वो लड़का ऐसा है, वो लड़का है आगे बुढ़ा नहीं होगा। सही बात। फॉरएवर ग्रीन। हाँ सही बात है। उसके बाद उमर शहजाद,
तो हसनैन लहरी तीसरी कैटेगरी में आप उसको ले सकते हैं। उमर शहजाद ओके ओके, यहाँ उमर साहब भी अच्छी, तो एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है, भी अच्छी कर रहा ज़बरदस्त है। अच्छा आपने बताया थोड़ा, पहले बात करी थी आसान जो ग्रुप, आसानी ग्रुप का, थोड़ा बताया उनके बारे में बताएं। बेसिकली ये है कि आसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अब पाकिस्तान की अपकमिंग ये लार्जेस्ट कंपनी है कि लाइक जैसे क्या लेकर आ रहे हैं ये लोग? इसमें ये कि आसानी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, B2B भी काम कर रहा है, B2C भी कर रहा है, रिटेल मार्केट में भी हम लोग इन हो चुके हैं। ठीक है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लाइक अगर ओरिजिनल नहीं तो डबल वापसी। वो क्या है मतलब लाइक ये है कि देखिए हम बाकी और भी वेबसाइट ऑनलाइन काम कर रही हैं, लाइक मैं अब नाम वहाँ पे नहीं लूँगी, कुछ ब्रांड्स का, और जो हमारे साथ बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, मंगवाते हैं ऑनलाइन, ऑर्डर करते हैं, तो जब तक घर आता है उसकी ओपनिंग होती है वो कुछ और निकलता है। हाँ ये तो है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान का बैड इम्पैक्ट है, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ अपनी टारगेट रखी है। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा यही है कि डबल वापसी होगी अगर ओरिजिनल नहीं होगा। तो इसमें है कि 1 क्लिक पे आप जाके एक आसानी की ऐप डाउनलाउट करें, तो उस पे जाके हो गया स्टार्ट कभी? हाँ हाँ, इसकी जो है इनॉग्रेशन होगी भी है, लाइक उसको इट्स बीन लाइक ट्रेन ही किया है, करने लगे हैं, होता है हर जगह एड्स आ जाए। हाँ एड्स जो हैं इसके अभी चल चुके हैं, कुछ यूट्यूब्स पे भी आगे हुए हैं, लाइक अभी जो है SMDs पे भी ही चल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअप्स अच्छे आ रहे हैं, फेसबुक पे इसके बहुत अच्छा है, तो ऑर्डर्स इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। आसानी ग्रॉसरी में भी आ गया है, आसानी कॉस्मेटिक में भी है, आसानी स्पोर्ट्स में भी है, आसानी इवेंट्स में भी है, आसानी ट्रैवल एंड टूर में भी है, और आसानी कंस्ट्रक्शन में भी है, आसानी कैब आने वाली है, लाइक उबर करीम काम कर रहा है। ना ये सब कुछ आसान होने वाला है। तो अब ये आसानी बेसिकली नाम ही इसलिए रखा था कि देखें अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानी करे, हम लोग कहते हैं अल्लाह पाक आसानी करे, एक छोटा सा वर्ड था आसानी, तो इसीलिए उसको आसान कर दिया। ये हमारे CEO साहब का मैसेज भी था कि मैंने लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा जी जनाब, समर्स इन है और मेकअप का जोरा है जी। किस तरह का मेकअप आजकल इन जा रहा है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आजकल, हब्स ने तो दौरा किया हुआ है आजकल जो है, जहाँ तक मैं अपने पर्सनल राय देना चाहूँगी, वो उसमें ये है कि आप जो है ना मेकअप को या तो कैजुअल रखें या फिर ना ही करें। ठीक है। उसका ये होता है कि जब ये थोड़ा सा स्वेटिंग वाला मौसम होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल हो जाता है आम ख़वातीन के लिए। ठीक है। तो लेकिन ये होता है जिनकी ज़रूरत है तो उनके लिए तो फिर वो CTM हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कि आप CTM करें और उसके बाद मेकअप करें, तो वो इजी हो जाता है थोड़ा सा। यानी बेसिकली मींस के जैसे क्लींजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, मास्किंग हो गई, कि वो आप उसको रेगुलर बेसिस पे करें तो फिर वो इतना मुश्किल नहीं रहता, ठीक हो जाता है। ठीक सही है। तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत अच्छा मेकअप कैरी करती हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है सबा कमर। ओके, वैसे सब्जेक्ट पे इनका होल्ड पूरा है, मैंने लगा था, लेकिन नाउ यू हैव गॉट द होल्ड। सही बता रही हैं आप, वेरी नाइस। अच्छा मुझे आप बताइए, म्यूज़िक के आप ज्ञानी हैं और आप खुद भी गाते हैं, नई आवाज़ें बहुत सारी सामने आई हैं लेटली, कौन सी आवाज़ें आपको पसंद आई हैं? Who do you think कि वो अच्छा गाना काम कर रहे हैं और वो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक के साथ? आपकी खामोशी बता रही है कि आप डिप्रेशन में हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ। कुछ बड़ा समंदर बाहर आने वाला है। मैंने ये भी हो सकता है। पहली बात एक ख़त्म की है। हाँ बताइए। कि हमारे यहाँ एक तो लर्निंग पॉइंट है ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा म्यूज़िक लर्निंग के बगैर है ही नहीं है। आप कभी भी लता जी को सुन लें, ठीक है, तो आप जब उनका कोई एक सॉन्ग देख लें और अपनी 10,000 1 करोड़ आवाज़ें निकाल लें और कोई सॉन्ग उनका मैच करके देख लें, आपको वो सुकून मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर आवाज़ लग ही नहीं रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ उसमें कुछ ज्ञानी हैं, जैसे हमारी यानी कि नसीबों हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी नूरा हैं। उसके बाद वो हमारी आबदा परवीन जी हैं, कुछ ख़ास यानी कि 4-5 और सायरा नसीब हैं। हाँ। अच्छा कुछ ऐसी वॉइसेस हैं, हुमैरा चन्ना है। हाँ। अच्छा ये जो लोग हैं, आबदा परवीन जी हैं, ये कुछ ख़ास लोग हैं। और बाकी अगर हम उस शोबे में हैं तो गुलाम अली ओनली वन, एक ही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे हैं। उसके अलावा चूँकि हमने म्यूज़िक को उस डीप में देखा है और चूँकि हम उस जगह पर हैं कि हम उसको फील कर सकते हैं। अच्छा इसको फील करना भी बड़ा मुश्किल है। सही बात है। आप इसको फील भी नहीं कर सकते हैं कि आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये, चूँकि इसका आसान हल में एक बताया कि आप रफ़ी साहब को सुन लें तो करोड़ा बंदे गा रहे हैं, तो रफ़ी साहब जैसा क्यों नहीं गा रहे भाई? हाँ सही बात है ना। किशोर साहब जैसा क्यों नहीं गा रहे? मेहदी साहब जैसा क्यों नहीं गा रहे? ये 4-5 बंदे, या इंडियन जैसे मैंने उदित नारायण जी बहुत पसंद है मुझे, यानी कि उन, और सोनू निगम जी हैं,
अच्छा, इन लोगों को आप देखते हैं तो मैंने ये बात फील की है कि वो 8-8 घंटे सिर्फ तानपुरे से जुड़े हुए हैं, कि रियाजत है उनकी, रियाजत। और रियाजत उनको बाकायदा रखती है। हमारे यहाँ सलामत अली खान साहब थे, शफकत बहुत अच्छा गा रहे हैं, ठीक है, वो अपना शफकत मानतली बहुत अच्छा गा रहे हैं, सजाद अली हैं। अच्छा, ये लेकिन फिर बात वही है कि अगर 10 करोड़ की आबादी में 4 बंदे गा रहे हैं, फायदा नहीं है ना। हाँ, बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही बात मुझे है। आपकी स्टार्ट वाली सांस से आइडिया हो गया था कि आपने कहा हाँ, समझ रहे हैं। अच्छा बताएं कि आपको कौन सा गाना बहुत पसंद है सजाद अली का, जो कि आप थोड़ा सा लाइव गा के सुनाएंगे अभी। मौसम प्यारा है और आपकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा प्यारी है। सजाद अली के तो माशाल्लाह सारे। रावी सुना है आपने? हाँ, रावी भी अच्छा है। एक कौन सा सुनाएंगे हमें अभी आप? माइक पड़ा आपके पास सामने, माइक इंतजार कर रहा है आपके हाथों का। अच्छा, सबसे टफ जॉब ये है जब आप सिंगर को आप ये कहते हैं किसी का गाना सुनाए। तो देखिए मेरी बात अच्छा, है, अब मैं कुछ बेसिकली गाने कंपोजर हूँ, जान ऐसा होते है, हैं ऐसा है, हमारे। ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों को हमें आदत है मुझे गिटार के साथ गाने की आदत, ओ अच्छा, या मुझे पियानो मेरे पास हो या हारमोनियम हो। ठीक है। अच्छा, उसके साथ तो आप कुछ भी सुना दे। दीदार आपका कैसी लगन लगी तुमसे ओ यारा, कैसा नशा तेरे दीदार का, हर घड़ी चाहिए, क्या बात, चाहिए। क्या बात है। और यानी कि खुद लिखता हूँ मैं, उसको देखिए कंपोज अच्छा है, करता हूँ। अच्छा है, जबरदस्त है। तो आइए फिर कुछ अब गेम शुरू करते हैं। टीम ए आप दोनों हैं और टीम डी आप दोनों हैं, और पहली गेम आ चुकी है ट्रू और फॉल्स, जो कि आजकल आज़ादी की वेव ऑन है। तो हम कुछ फैक्ट्स पूछेंगे आपसे पाकिस्तान के बारे में, और बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तैयार हैं आप दोनों पर, और आप लोग भी? जी। तो टीम ए आप तैयार हो जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1956 में बना था। नहीं, तुक्का बाजी होगी तो मुश्किल सवाल है, क्योंकि हम पाकिस्तान की वेव ऑन है आजकल, जश्न होने वाला है आज़ादी का आज़ाद दिनों में, सो इसलिए हम सवाल में पाकिस्तान के बारे में ही करेंगे आपसे। सो हमारा पहला सवाल ये, आप दोनों से सेम सवाल है, इज ट्रू के फॉल्स के पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना 1956 में, इज इट ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। आप फॉल्स कह रही हैं? ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। 1-0 स्कोर हो गया अभी। ठीक है, चले। पाकिस्तान ने 2009 में पहली बार गोल्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। यस, ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ट्रू। इतना कॉन्फिडेंस? ट्रू। 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 हमने कहा, मैं भी ट्रू कहती हूँ। या ये ट्रू था, बिल्कुल सही कहा। नहीं, इसके बारे में मुझे पता आपको पता था? वेरी नाइस। 2-1। ठीक है। पाकिस्तान में आबादी का 98% हिस्सा मुस्लिम्स पे मुश्तमिल है। ट्रू। गौर से सुनिएगा। ट्रू। पाकिस्तान में आबादी का 98% हिस्सा मुस्लिम्स पे मुश्तमिल ट्रू। ट्रू। It's true. फॉल्स एंड True. ट्रू। True. इसका सही जवाब था फॉल्स। शी इज राइट। 96 है। तो एकदम जवाब मत दो, थोड़ा सोचो। 2-2 बराबर हो गया स्कोर आप लोगों का। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा फौजी ताकत रखने वाला मुल्क है। फॉल्स। 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 इसका सही जवाब था ट्रू। आई एम सो सॉरी, सच था। सच है, वैसे हैरानकुन बात है। छठा इतना ऊपर है। हमारा वैसे नहीं, पहले नहीं, होना चाहिए था। मैंने पहला सुना था। हाँ, पहला हाँ, होना आज से चाहिए 2 था साल पहले। पाकिस्तान छठा हो चुका है की। हमारे कॉम को इस वक्त। नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैंने 4th पे सुना है, अच्छा, सही है, सही है। शायद चेंज हो गया। हाँ, सही बात है। अपडेशन अब- करते रहते हैं। जी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल आ चुका है आपके लिए। पाकिस्तान में 60 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। सोचा करें, थोड़ा सोचा करें, सोचें। क्योंकि हर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। ट्रू। इज दिस ट्रू? ट्रू। 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 ट्रू है। यस, हाँ, इट्स शुक्र। 3-3 स्कोर हो चुका है आप दोनों का। वेरी नाइस, क्या बात है। आगे चलते हैं जनाब। नेशनल सॉन्ग पहली बार 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान पे नशर किया गया था। कोई भी नेशनल सॉन्ग 13 अगस्त 1954 को पहली बार रेडियो पाकिस्तान पे नशर हुआ था। ट्रू। ओह, ट्रू। ये कॉन्फिडेंस ये True. यार ट्रू। ओह माय गॉड। 4-4 13 स्कोर भी हो सकता है, 14 में तो हो नहीं सकता, 14 में। लेकिन फिर भी मतलब वो था, सही है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन
शाराए कराकरम दुनिया का 8वां अजूबा है जो कि पाकिस्तान में है। True. आपने मुझे जवाब दे दिया। ट्रू है। यस इट्स ट्रू गाइस। क्या बात है, आप मैंने लोगों पढ़ा के भी छा था। गए आप दोनों। अब ये दोनों टीम वो इसलिए याद है कि स्कर्दू हम लोग गए थे तसद्दुक़ अली खान साहब का 13 अगस्त को, यानी काफ़ी अर्सा पहले, तो वहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। अच्छा भाई नाइस, क्या बात है, मतलब अच्छी बात है आपने उसको याद रखा और सही बात। ठीक है, डन हो गया। पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है जेहलम। फॉल्स। कॉन्फिडेंट है आप इस बारे में? फॉल्स फॉल्स है। यस इट्स फॉल्स। वो छोटा छोटा है, बड़ा छोटा है, नहीं बिल्कुल होता, जेहलम है, सही छोटा बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं ख्याल सवाल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा आसान कर लेते हैं आपसे, ताकि अभी कुछ अभी हमारे पास 2 सवाल बाकी है हमारे पास अभी तक। एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। चेक करना पड़ेगा। हमने सवाल का पेंद्रा बदल दिया है। फॉल्स। फॉल्स ये फॉल्स तो। ही है। इसका सही जवाब था ट्रू। हाँ? कैसे? ट्रू है, इसके 4 स्टमक्स होती हैं, पता है आपको? How you can say कि 4 stomach? 4 स्टमक, उसके मतलब 4 हिस्से बने होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, तो उनको अच्छा, 4 अच्छा, स्टमक्स okay. कहते हैं, ठीक है। गाय के हिस्से तो सुने हैं जो बकरा ईद पे हो रहे होते हैं, वो तो 7 होते हैं। अभी तक दोनों टीमें बराबर सात जा रही हैं, लेकिन अभी स्टमक हम 4 होते एक हैं। सवाल सही और बात करेंगे ताकि रिजल्ट पे मिल जाए हमें। अच्छा, एक्रोफोबिया एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है हाइट्स का फियर। एक्रोफोबिया, ठीक है। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ हाइट्स। ट्रू है। ट्रू है। ट्रू। आप फॉल्स कह रहे हैं? ट्रू। ट्रू कह रही है। एक बता दें दोनों में से। True. एक चले नहीं गिरा चलिए, इसकी बात मानते हैं, और इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। एक्रोफोबिया ट्रू। अभी तक बराबर जा रहा है। वाह, एक और। ज़्यादा बहुत टफ है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक नॉवल है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। उफ, मैंने पढ़ा हुआ है। अल्लाह, ये क्या था? ये बिल्कुल ट्रू था। वेरी नाइस। चलिए आसान करते हैं। मैं भी शयाद मायरा खान से 3 साल छोटी हैं। अब बताओ। मैं भी शयाद मायरा की बात करेंगे, ऑफिशियल True. चीजें चल रही हैं। ट्रू। ट्रू। मायरा खान से एक छोटी। मिनट, एक मिनट। मैं भी शयाद मायरा खान से ऑफिशियली 3 साल छोटी ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। क्या True टीम आज आ गई मेरे पास। मायरा मैरिड भी है ना। हाँ, उसकी एक बेटी भी वो आई तो थिंक ठीक सो। है। यस इट इज ट्रू। सही कहा आप लोगों ने। लगता है कि मैं खुद फंस गया हूँ कि आज पहले ऐसा हुआ कि हमें कोई जवाब लोगों का मिला। हमें एक और सवाल ढूंढना था जिसमें कवरेज दीजिएगा, हमारा फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा नहीं, बराबर हो गए ना सारे। नहीं मैं 2 सवाल करूंगा और डोंट वरी। ऐसा सवाल पूछेगा कि हाँ इक्वली रहे फिर। चलें चले आ जाए। हाँ ये करते हैं हम। स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होती है। फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। 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 सोच लिया? नहीं, ये ट्रू था। ये गलत हुआ आपका जा दोनों का, लेकिन तभी भी दोनों बराबर ही जा रहे हैं। अच्छा जी, द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। रिपीट करें। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को केमिस्ट्री में वेट आइस भी कहा जाता है। ट्रू। आप लोगों ने। ट्रू है। ट्रू है। हाँ जी। फॉल्स। चले फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब कौन जीता कौन हारा, एक ज्ञानी जीत के जाएगा, एक को इनाम का गाना मिल जाएगा जो सुनेंगे उसके बाद हम। तो फिलहाल इसका सही जवाब था फॉल्स। आप लोग जीत गए हैं। इसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस कहते हैं केमिस्ट्री में सही हुआ ना। था। और मिलेगा इनाम में आपको एक खूबसूरत सा गाना इनकी आवाज़ में। Thank तो you. आ जाइए फिर और गाना। क्या बात है, गाने पे गाना आ रहा है और गाना मज़े का आ रहा है, द बेस्ट थिंग। और फिलहाल अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द मिली नगमा सेगमेंट। चूँकि आज़ादी के दिन हैं, मज़ेदार बातें हो रही हैं, सो आइए अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिवाइव करते हैं और जानते हैं अपने गेस्ट से कि कौन सा ऐसा मिली नगमा है जो कहीं ना कहीं उनकी याद में स्टक है, कोई बचपन की हसीन याद बनकर। तो इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए कौन सा गाना ऐसा है जो आपको याद है अभी तक, मिली नगमा। अब आपने गा के बताइए एक लाइन मुझे थोड़ी सी, गा के। हमारी हेल्प करेंगे ये गाने में हमें। बताइए ना कौन सा ऐसा नगमा, मिली नगमा जो हमारे होता है। मैं बेसिकली टीचर भी रही हूँ। फिर तो आप बताएं ठीक ना। है। तो जो ज़्यादा इन था जीवे जीवे पाकिस्तान। हाँ तो सब सुनाए ना गा के, मज़ा आएगा। देखिए ये तो जज्बे हैं, ये तो जवान करने हैं हमें आजकल। जीवे
जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 क्या बात है जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। क्या बात है, फैंटास्टिक। आपकी कौन सी याद है किस नगमे के साथ एसोसिएशन है? दिल दिल पाकिस्तान। तो वो गा के सुनाइए ना, वो इतना अच्छा है वो तो, और आपकी आवाज़ ऊपर से होगी। मैंने इसको जो है ना दिल दिल पाकिस्तान को थोड़ा सा रिन्यू भी किया है, चलें करें फिर, यानी बताइए। कि और इसको ऑडियो में भी हमने इसको किया है, लेकिन मैं आपको वैसे इसकी सुना देता हूँ। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दादा दिल दा दिल पाकिस्तान जा क्या जा बात जा जा है। जा पाकिस्तान दादा दिल दा दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। कौन सा कदम आपकी कौन सी यादों में बसा हुआ है? सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम क्या बात है, वेरी नाइस। हारिस आप बताइए। ये वतन हमारा है, हम है पास बाइस के। असल था ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये लेकिन मैं आपने भी गाया समझ अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपने देखे ना, यही तो एसोसिएशंस हैं, यही तो नाज़रीन यादें हैं जो हमारे मतलब जुड़ी हुई हैं। हम पीटीवी से देखते थे ये गाना, और इतना Exactly. पुराना जब बच्चे हुए करते थे। हाँ, सो ऐसा कहते हैं, एक आपको दिखाते हैं आज वीडियो मिली नगमा के हवाले से, और एक बहुत खूबसूरत नगमा था, खुशबू बनकर महक रहा है मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। इसके सिंगर थे लुबना नदीम। आइए इनको याद करते हैं, ऐसे गानों को, ऐसे नगमों को, और इस पूरे 14 डेज में रोज़ हम एक प्ले करेंगे आपके लिए मिली नगमा, जो कि अनमिट है और यादगार है। तो आइए, लुबना नदीम फीचरिंग इन स्पेशल सॉन्ग द मिली सॉन्ग खुशबू बनकर महक रहा है मेरा पाकिस्तान। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, हमारा सेकंड चंक स्टार्ट हुआ चाहता है। मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, गाने सुन रहे हैं इनके मज़ेदार से। फिलहाल कुछ गेम स्टार्ट करते हैं फिर, और अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। मुहावरा टाइम हमारे पास है। अब हम आपसे मुहावरों की एक्टिंग करवाएंगे। आप फिर टीम ए हैं, आप फिर टीम बी हैं। आई बी शोइंग यू सम मुहावरास। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और उन्होंने गेस करना है, उन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। पहले आपकी बारी आ गई है, आप करें एक्टिंग ज़रा। हाँ, अच्छी एक्टिंग की है वैसे उन्होंने। खाना पकाना। कोई मुहावरा, मुहावरा कौन सा है पकाने के लिहाज से और सोचने के लिहाज से भी? बंदर के जाने अदरक नहीं नहीं, ये नहीं होता। Not at all. Not at all. क्या अच्छा कहा इन्होंने, ये नहीं कैसे कहा फिर बोले। आपने बहुत क्यूट कहा बंदर। इधर था क्या? नहीं आया। पहला पॉइंट हार जाएंगे आप लोग, तुम बताओ। आगाज में ही हार जाएंगे आप। इसका जवाब था ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पटाओ। पहला पॉइंट हम लूज कर चुके हैं ये लोग। चलें, मुहावरा। दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे नाइस। मिट्टी पाओ। मैं आपको ये मुहावरा क्यों दूंगा मिट्टी पाओ? सोचो जरा आप लोग। मेरा चोर की दाढ़ी में तिनका। एग्जैक्टली, मैंने अच्छी एक्टिंग करके आपको दिखा दिया।
आस्तीन में सांप। ओह माय गॉड, टीम भी काफी एक्टिव लग रही है मुहावरों के मामले में। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स अगला मुहावरा। अब आप करें एक्टिंग जरा। वो तो बाकी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। अब बताइए जरा। ये क्या है? जानवर। कुत्ता। लगता है आज मजेदार शो हो रहा है, लगता है उसे नहीं जीत सकते। नहीं, हमारी इनको नहीं आएगा। नहीं आ आजकल रहा। स्कूल्स में मुहावरे नहीं पढ़ाए असल में जाते आजकल की हैं लौट नहीं इस जानती। वजह से न्यू इसका जनरेशन जवाब था बंदर क्या जाने। अदरक का हाँ, सवाल अब पहले ये बोला था। तो आपने बंदर लेकिन की। मैं बंदर ही बनाऊं, मैं और क्या कर रहा हूं? अच्छा बताएं। ये वो सब सही कर रहे हैं अभी तक। भैंस के आगे बीन बजाना। नाइस, क्या बात है। 3 BE मुकाबला जीत चुकी है वैसे लगता है मुझे। सांप के आगे बीन बजाना। वो मुहावरा भैंस के आगे था, वो भैंस के आगे। ये कौन जानवर था? नहीं वो सही कर रहे हैं बस। सांप। वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इतना आसानी से तो बता रहे हैं, इधर से उधर दोबारा करके। दिखाया वहाँ। उन्होंने देख लिए। देख लिया? नहीं, मुझे नहीं देखा, नजर नहीं आया उनको। बहुत एक easy way मछली से दरिया। बता हाँ, क्या एक मछली? दरिया का पानी। सारे जल को नहीं, सारे आप गंदा कर दीजिए, मान लेते हैं आप कितना, मैं आपको देता हूँ एक वो। अब ये मैं याद करा ए, तुम्हें पर याद। चले करे फल के बारे में, एक फल ऐसा। एक अनार 100 भी मार। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। आ बैल मुझे मार। ओह, क्या बात है। आसमान से गिरा खजूर खजूर। में ओह यस 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 यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे पे कुछ और मुहावरे आ गए हैं। हमारे पे मुश्किल आ रहा है। हाँ हाँ लगता है आज का शो ये मुझे यादगार लग रहा है मुझे वैसे। तुम्हें आ रहा है? मैं तो उसके सर्कल को ही नहीं जज कर पा। सर्कल। इतने सर्कल में जो है उर्दू के मुहावरे हैं। तो आपको समझ आ रही ना? हाँ, मतलब उन्होंने तो पूछे, उन्हें समझ आएगी। क्या लेते इशारे में सही कर रहा हूँ हैं? ना। पर क्या लेते हैं? शॉल। हाँ, और शॉल की बहन क्या होती है? चादर। हाँ, अब बताओ। चादर देख के अरे, कम यस, चादर अब देख- कैसे आया आप ठीक लोग? है। अब आखिरी मुहावरा आ गया। That's too tough. दोबारा करें। पुलाव। पुलाव। सही कर रहा हूँ मैं? याद करा तेनू मैं पर अच्छा। याद करा। सही बताया मैंने? सही है। जिसके खाते हैं उसी का। हाँ, जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, करना। बिल्कुल सही है। एक मुहावरा और कर लेता हूँ। क्या याद कर? हमारे भी आप गिरने वाले थे मेरे हाथ से। रहना चाह रहे हैं। मुश्किल होगा। नहीं नहीं, जीत तो चुके हैं वैसे आप, काफी ऊपर है आप लीड से, काफी लीड से आ गए हैं ये लोग तो। उल्टा चोर। भी निकाल। कुछ और को ढंग से नहीं, ये कुछ चलने वाला माओ। मेरी बिल्ली नीचे में हो। नहीं, ऐसे कुछ लगा। एक और मुहावरा भी था जिसमें बिल्ली और उनके साथियों का जिक्र आता है। बिल्ली शेर की खाला। नहीं नहीं, नमाज। बहुत ही अच्छी एक्टिंग हो रही है आज तो। नमाज। नहीं नहीं, आपको ये भी नहीं आया गाइस। आप लोग बड़े मजे से हारने वाले हैं इस गेम में। मुझे यही लग रहा है। इसका जवाब था 100 चूहे खा ये के बिल्ली हज में चली थी। मैं म्याऊं भी कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक्टिंग अच्छी की जो है। नहीं चाहूँ नहीं की। और अब हम असल में हम आखिरी, इसमें वीक है थोड़े। हाँ। अब हम आखिरी मुहावरा आपको आएगा बस ये।
ठीक है। बताओ। इतना आसान है। नहीं आया। ये भी आपकी बिल्ली और रोड उसकी तरह ही है। ये पहला था ना। बहुत आसान है तो। नहीं, कोई इंसान को बात तो बताओ पहले, ये क्या बात किया क्या मैं है? हूँ से बता दूँ। हम एक जानवर ही है अच्छा, उसको, लाइक अब देख लें आप। लेकिन बार आप जीत चुके हैं उसकी आप। फैटी लगानी। हाँ लेकिन जीत चुके हैं फिर भी आप लोग, डोंट वरी। जीत चुके हैं आप। वैसे एक आखिरी नहीं बताएंगे तो शायद हम जीत जाए। फिर भी जीतेंगे वही। आखिर नहीं आया कोई बात नहीं, जवाब ये गलत हो गया कोई बात नहीं। इसका जवाब था जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस। भैंस। हाँ चले के बाद आप जीत गए। वेल डन गाइस, मजा आया, खूबसूरत गाना था। अच्छा मैंने सुना है कि आपने एक कोई मिली रकमा भी दोबारा कुछ किया है, वो हाँ कौन सा जी। है? तो सुनाएंगे लाइव हमें आप। हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे पोइट हैं, शाम के बाद जिन्होंने लिखा था, फरत अब्बास, उनकी है, हाँ पोइट्री जी। है, उनको मैंने रिमिक्स किया थोड़ा सा। सुनाइए थोड़ा सा। सोचे हैं गहरी दरियाओं से, दरियाओं से, दरियाओं से, खदशे हैं काली रातों के, मेरे वतन के सभी नौजवान लेके बढ़े हाथ हाथों में, सुख दुख में साथ यूं रहे, हाथों में हाथ यूं रहे, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम आसमां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। सोचे हैं गहरी दरियाओं से, खदशे हैं काली रातों के। कोरोना के वाले से भी इसमें कुछ हाँ, का हमने बिल्कुल, किया है। मेरे वतन के सभी नौजवान लेके बढ़े हाथ हाथों में, दुख दुख सुख में साथ यूं रहे, हाथों में हाथ यूं रहे, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम आसमां। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, Thank बहुत you. शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है अपन की चॉइस का मामला है। सेगमेंट है हमारा, हम पूछेंगे आपसे कोई चॉइस जो हम प्ले करें वीडियो सॉन्ग, बताइए एनी पाकिस्तानी वीडियो सॉन्ग जो आपको सुनना है और दिखाना है वीडियो, अपनी चॉइस का मामला है ना आपका। पाकिस्तानी गाने देखते हैं, वीडियोस देखिए कोई, हाँ दिखते कौन सी हैं। पसंद आई है बहुत ज़्यादा जो हम प्ले करें यहाँ पे? राहत फ़तेह अली खान की। कौन सी? लेकिन वो हम साया मुल्की ना हो। नहीं, खुदा और मोहब्बत। नहीं वो अलाउड नहीं है, वो चैनल का भी ड्रामा है ना। कोई और बताओ। कोई और भी। आतिफ। आतिफ का चलाएं। चलिए आतिफ का प्ले करते हैं रफ्ता रफ्ता। नया गाना है, बहुत हिट जा रहा है आजकल और सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं उस गाने की वीडियो भी, मज़ा आ गया। रफ्ता रफ्ता इनकी चॉइस का मामला है। ओके जी, आ गए हम वापस। अब बड़ा मजेदार वीडियो था। आइए अब दिस और दैट शुरू करते हैं। आपकी चॉइसेस लेते हैं बारी बारी। आपसे स्टार्ट करते हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। नेटफ्लिक्स। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट। फ़ोन कॉल। ओके, टोस्ट और एग्स। बोथ। टोस्ट। ओके, सूप या सैंडविच। सूप। अच्छा, iOS या एंड्रॉयड। iOS। क्या बात है। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग। बिग पार्टी। बिग पार्टी। ओके, न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन। न्यू फोन। न्यू फोन। ओके, नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर। नाइस कार। नाइस कार। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्नीकर्स या सैंडल्स। सैंडल। सैंडल्स। ओके, ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स। ग्लासेस। ग्लासेस। अच्छा। ओके, रिसीविंग में ईमेल या लेटर। 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 ओके, पैसेंजर और ड्राइवर। ड्राइवर। ठीक हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट और फनी। इंटेलिजेंट। बहुत ज़रूरी है ना। ब्लू और रेड। 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 ओके, आगे चलते हैं। कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी। क्या बात है। अच्छा जी,
आतिफ असलम या अली जफ़र? आतिफ। आतिफ, वो नाइस, क्या बात है, ठीक हो गया। मायरा खान के महविशात? मायरा खान। अच्छा सही, ठीक हो गया। फ़ाद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। अच्छा ठीक। रीमा या मीरा? ऑफ वैसे तो कोर्स दोनों ही नहीं। दोनों ही। लेकिन फिलहाल रीमा। रीमा इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा जी, टीवी और बुक? बुक। ठीक है। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? होम। ओके। ओशंस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। माउंटेन्स, ओके। हॉरर मूवी या कॉमेडी मूवी? कॉमेडी। कॉमेडी मूवीज है लाइक ना। क्लासिक आर्ट या मॉडर्न आर्ट? क्लासिक। क्लासिक, ओके, ठीक हो गया। स्वेटर और हुडी? हुडी। ठीक है। बुक या ई बुक? जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया ई बुक का भी ना, आ गया हुआ है। ई बुक। ई बुक, ग्रेट, क्या बात है। आइए दोस्तों से पूछते हैं कि वो समर्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और समझ में वो क्या खाते पीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू दिस टाइम। क्या कैसे समर एंजॉय कर रही हैं आप? समर कैसे एंजॉय कर रहे हैं? खाने में पूछ रहे हैं? खाने में बता दें, कुछ भी बता दें। खाने में दाल चावल अच्छा नाइस। अचार होता है साथ एंड में? अचार होता है और सैलेड होता है ओह माय गॉड। और तो ये आप खाती हैं शौक से गर्मियों में? जी। ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि इस बार बारिश हो रही हो, और यू नो। बारिश में हल्की फुल्की वाक। उफ, क्या बात है। आप बताइए क्या खाते हैं शौक से? जूसेस इस गर्मी में तो आप। हाँ, और खाने में क्या खाते हैं शौक से? खाने में सर्दी हो गर्मी हो, ज़्यादा मटन ही अच्छा लगता है। मटन, हाँ सही बात है। अभी तो आजकल तो खैर वैसे भी पोस्ट कुर्बानी फेज में सब हैं, तो मटन ही खाया जा रहा है। और आप क्या खाते हो मैं गर्मियों में? चाइनीज चाइनीज। और कढ़ाई। कढ़ाई तो बेस्ट ही है, ज़बरदस्त है। और आप? मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक राइस। राइस, ओके। Any लगता kind है कि of आप rice. खाती नहीं है, तो लगता है कि राइस बस राइस खा के मुझे गुजारा लगता भी नहीं हाँ है। वाकई बहुत लकी लोग हैं आपके। आपको राइस के शायद 2-3 दाने ही खाती हैं। तो यही लग रहा है मुझे भी, देखिए सही कह रहे गर्मी हैं में खाया भी है नहीं ना? जाता। एग्जैक्टली, गर्मी में खाया गर्मी में भी खाया भी नहीं। नहीं नहीं, जाता। अगर आप और प्रॉपर हल्के डाइट प्लान लेके फुल्के चलो में तो आप राइस खा ही। जाते हैं। हाँ, अगर क्योंकि diet अभी plan- मेरा बाकायदा डाइट प्लान चल रहा है, मैं खुद जिम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आप तो फिर ना ही पूछिए, आपकी तो बहुत फिटनेस होती है अभी। इनकी तो क्या क्या चल रहा है, देखता आपकी स्टोरीज वगैरह आ रही होती हैं, आप तो बहुत स्ट्रिक्ट उस पर होते हैं, तभी तो आपको देखिए फिर वो एक फिटनेस नज़र आती है ऑब्वियसली। सही बात है। आइए दोस्तों से पूछते हैं कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आपसे पूछूंगा इस दफ़ा मैं। डैड के साथ तो ऑब्वियसली है, और कौन सा रिश्ता है ऐसा? बहन भाइयों का जो रिश्ता अच्छा, है कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी है। और ये कुछ खास ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी कोई नेमल बदली नहीं है हाँ, कायनात में। बेलॉस मोहब्बत है ना? बेलॉस। बिल्कुल सही। और आपके लिए कौन सा रिश्ता इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा? बेटी का, भाई का। अच्छा, ज़बरदस्त। और आपके लिए? बहन का। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया। मेरा नाम एकदम फैक्ट होता सवाल है ऐसे, क्योंकि बड़ी सीरियस टॉक्स वाली, कुछ फन भी होना चाहिए। थी लेकिन अब नहीं है। ओ ये ब्रेकअप बहुत हो जाते हैं, क्या वजह मैंने है ब्रेकअप? आज सही गाने सुनाए ना फिर आपको। बैंड में इमोशंस भी चले गए, पुरानी यादों में चले गए। ऐसा दिल ट्रेंड आ को गया मर है कि जाने की। ब्रेकअप्स बढ़ गए हैं आजकल। नहीं, उस दौर में थी जिस दौर में इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं थी। रियली? कितने साल पहले की बात है ये? मतलब जब मैं मैट्रिक में था। ओ अच्छा, पता नहीं, अब मोहब्बत नहीं करनी मोहब्बत फिलहाल, बिल्कुल काम पे डायरेक्ट focus। शादी करनी है बस। हाँ, शादी के बाद मोहब्बत करनी। शादी के बाद ये भी सही अच्छी है, बात। ठीक है। और आप कौन सा, हम सवाल कुछ और कर रहे थे कहीं और चले गए, ऐसा कौन सा रिश्ता? पेरेंट्स। पेरेंट्स का? Both are कैसी blessing. बॉन्डिंग है आपकी? ज़्यादा किससे क्लोज हैं आप, डैड से या मॉम से? मामा जो है हर चीज़ की आस्किंग लाइक करती हैं, पूछती हैं। बाबा भी ज़्यादा करते हैं, तो वैसे मोम की ज़्यादा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। वैसे बहुत हर उन दोनों के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। वो दोनों नहीं बाप होंगे का तो घर साया कैसे ज़रूरी है चलेगा? और माँ का तो हाँ। फिर सब। लड़कियों के लिए जो होता है ना फादर, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है बिल्कुल आज के सही, टाइम पे। डन डन डन, सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब अब बारी आ गई है आपकी चॉइस का मामला है, तो बताइए कौन सी वीडियो प्ले करें हम आप लोगों के लिए? कोई वीडियो जो आपकी ना हो, किसी और की हो, जो आपकी चॉइस हो। पाकिस्तानी सॉन्ग। नाहीद अख्तर। ओह, लेकिन उसकी इतनी क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, आई हैव नो आइडिया। कोई और बता दो नया को थोड़ा सा। नाहीद अख्तर के ये मुझे चला दे फिर ना छेड़ मलंगा नो। हाँ वही चला देते हैं हम, आपको क्वालिटी अच्छी देते हैं। तो लेट्स हियर फरहान सईद और आयमा बेग का अपन की चॉइस का मामला है, ना छेड़ मलंगा नो। देखते हैं, वापस आते हैं तो और फन करते हैं।
और वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग। और अब चूंकि हम शो के अपने आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, तो उससे पहले कि हम एक और गाना सुने आपसे, क्यों ना हम टिकटॉक सेगमेंट खेल लें आप दोनों के साथ। यंगस्टर्स हैं और टिकटॉक के सब दीवाने हैं। सो हम एक गाना प्ले करेंगे और आप दोनों जजेस हैं, आप दोनों ने बताएंगे दोनों में से अच्छी एक्टिंग किसने की है। ठीक है, कैमरा आपके सामने है, वो पहले आपकी बारी कर लेते हैं फिर इनके ले आएंगे। ठीक है, सो आपके हम लेके आए हैं एक उर्दू गाना, आतिफ असलम का है। सो आपने कैमरा देखना है, वहाँ पर वहाँ एक्टिंग करनी है। ठीक है, सो हियर वी गो। अच्छा था, मजेदार था, डिसेंट था, अच्छा था। लोग नकदार तो लक पतला सदके वे दोनों दोनों तुम घर दे लोग नकदार। आला, नाइस था, एक अच्छी टर्न थी आपकी। सो कौन विनर है? ओह, लड़की विन कर गई, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आया। अरे आगे से मजे का था, वैसे मजे का शो हुआ। सो लेट्स हैव द प्लान्स आउट और फाइनल पैगाम लेते हैं अपने गेस्ट से। पहले आपका हम थैंक्स करेंगे, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई शो में, कोई पैगाम देंगे आप और क्या प्लान्स हैं आगे अब अपने सैलून्स को लेकर? मेरा प्लान है फिलहाल इसी फील्ड में एक्सेल करने का। ओके। और दूसरा ये कि नए आने वालों के लिए यही है कि काम को सीख के आगे बढ़ें ताकि दूसरों को अच्छा काम नज़र आए। और जो है ना, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। बिल्कुल क्या मेहनत पे यकीन रखें तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़बरदस्त आमद का, बहुत शुक्रिया जी आपका भी आने का, मज़ा आया आपसे मिलकर। अब क्या प्लान्स हैं आगे? बस स्टूडियो और वर्क और पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम यही है कि कोई म्यूजिक के हवाले से पैगाम दें इनको। हमारी नई पौध जो है ना, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। मैं ये जानता हूँ कि अगर आपने झाड़ू भी देना है ना, तो इतना अच्छा, इतनी सफाई से दें कि आप जैसा कोई ना दे। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप इसमें इतनी मेहनत करें कि आपको लगे कि आपने मेहनत की 2-3 घंटे, और इसको सीखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े टीचर्स के पास, नहीं, इसको समझने की रियाजत के लिए टाइम निकालें और उसको बाकायदगी से इसको समझें, तो फिर तो एंजॉय बंदा करता भी और सीखने से ही लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका भी आने का, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वही हमारा फ्यूचर हैं, तो मुझे बताइए कि अब क्या करना है? आप आगे तो आप कर रही हैं उनके साथ काम, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, पैगाम क्या देंगे आप? आई जस्ट वांट टू से कि बीइंग अ यूथ लाइक एल्डर्स, हम लोग आज के टाइम पे हमारे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ये कि हम लोगों के पास पैशन है, एनर्जी है, वाई नॉट हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सब लोग इवन इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट करें। हम लोगों को खुद सेल्फ करना चाहिए, स्टूडेंट्स को लाइक हो गया, यंगस्टर्स को, ना कि ये देखा जाए हाय जॉब्स आएंगी तो जॉब्स मिलेंगी, जॉब सर्च करेंगे, CV लेके वहाँ जाएंगे। अगर आपके पास है, बाय सेल्फ यू हैव टू डू गुड। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। और वो आया और अच्छी बातें कर गया। थैंक यू हारिस फॉर कमिंग। अब प्लान्स क्या हैं आगे? आगे प्लान्स यही हैं, कंटिन्यू करना है इसी फील्ड को। और कब तक हो लाहौर में? अभी लाहौर में मैं आज कल तक जरूरी है, कल शाम को जाऊंगा। कल शाम साउंड्स बेटर। तो मुझे बताओ कि अब क्या पैगाम दोगे अपने तमाम व्यूअर्स? पैगाम तो इस फील्ड के लिए दूंगा, अपनी फील्ड के लिए, कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, वो ना करें। अगर करना है तो फिर प्रॉपर लेकर चलें, मतलब फील्ड के साथ हाँ बैलेंस। ये नहीं कि छोड़ दें, थोड़ा सा काम करें, अपना टाइम भी वेस्ट करें और फिर काम को कंटिन्यू करें और सिंसियर तरीके से करें अपने काम को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ हमें वहाँ अपने होने का एहसास दिलाया करें। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बात होंगी। फिलहाल शो को एंडिंग करेंगे आपके गाने पे, तो आप आ जाइए। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आइए जी।